ये सब ढोंग है। पीसीबी के कोई अध्यक्ष है नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया। लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। अब देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? हमारा सवाल है कि ये मैच नहीं होना चाहिए ऐसे माहौल में। आप हमारे शहीदों का, चाहे जवान हो या पहलगांव में मारे हुए निरपराध लोग हो, उनकी शहादत का आप इस प्रकार से अपमान मत करिए। आप ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके हाथ से नहीं लेंगे या कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे मैदान में एक साथ खेलते क्यों हो फिर? तो देखने भारत के लोगों ने ये क्रिकेट की मैच देखी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सूर्या ने हाथ नहीं मिलाया, ये लाजमी बात है, उसकी गलती नहीं थी। लेकिन दोस्तों जब उसने हाथ मिलाया था 10 दिन पहले, उसे इतना जलील किया गया भारत में। और दोस्तों पूरा भारतीय मीडिया उसे ही टारगेट करके कह रहा था कि ये बंदा पहलगाम का जिम्मेदार है, जबकि सभी को पता है कि पहलगाम नरेंद्र मोदी ने बिहार इलेक्शन जीतने के लिए खुद करवाया है। अपनी प्रॉक्सी के थ्रू वहां पर हमला करवा कर दोस्तों बंदों को भी गायब करवा दिया। बाद में कहता है कि लोगों के जेब में से पाकिस्तानी चॉकलेट मिल रही है। अरे बेवकूफ, पाकिस्तानी चॉकलेट मिलेगी तो क्या वो पाकिस्तान से आए होंगे? पाकिस्तानी माल तो पूरी दुनिया में जाता है, एक्सपोर्ट होता है। और ये कौन सी दलील है कि पाकिस्तानी चॉकलेट मिल गई तो वो पाकिस्तानी टेररिस्ट है, उन्हें मार दिया गया? दोस्तों मासूम कश्मीरियों को मारकर बाद में इल्जाम लगा दिया गया। लेकिन अभी कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि अब बात वहीं पर पहुंच चुकी है कि चारों के चारों बंदे अभी भी पकड़े नहीं गए। ये है भारत की असल दोस्तों चेहरा। और इन्होंने ऑपरेशन संदूर की नाकामी को इस क्रिकेट मैच के पीछे दोस्तों छुपाने की पूरी कोशिश की है। इनके पास दोस्तों खुशी मनाने का कुछ भी मौका नहीं है। लेकिन अभी ये फाइनल मना रहे थे, लेकिन देखिए कि दुखद और रोना इनकी दोस्तों किस्मत में लिखा है। वो ऐसे की ट्रॉफी इन्होंने ली नहीं। इन्होंने समझा था कि मोहसिन नकवी पर दबाव डालेंगे और मोहसिन नकवी कहेगा किसी और से ले लें, मुझे क्या। लेकिन दोस्तों मोहसिन नकवी ऐसे डट के कि पूरी की पूरी ट्रॉफी और इनके मेडल्स उठाए और वो साथ लेकर दोस्तों एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में पहुंच गया। और अभी ये रो रहे हैं कि हमें वो चाहिए। अगर बाद में आपको ट्रॉफी मिल भी जाएगी तो आप उसका करेंगे क्या? मौका तो वही होता है जश्न मनाने का। बाद में एशिया कप कोई इतना बड़ी ट्रॉफी तो नहीं है, वर्ल्ड कप तो नहीं है कि आप इतनी खुशी से वहां पर फिर जश्न मनाएंगे। ये एक छोटा सा कप है दोस्तों, इसमें होती कौन सी टीमें हैं? अफगानिस्तान होती है, हमारी एशिया की कमजोर टीमें, ओमान है, यूएई है और दोस्तों हांगकांग, चाइना है। अगर ये समझते हैं कि पाकिस्तान को हरा कर इन्होंने ऑपरेशन संदूर का बदला ले लिया तो बेवकूफो। जिस पाकिस्तान और चाइना के बारे में तुम कह रहे थे कि चाइना के लिए हमारा मुल्क यानी इंडिया लाइव लैब बन चुका था, उसकी हांगकांग चाइना की टीम तो पहले मैच से ही बाहर हो गई थी। तो क्या वो भी हार गई थी? जिसके बारे में आपका सीडीएस कह रहा था कि हमारा मुल्क यानी भारत चाइनीज वेपन के लिए लाइव लैब बना हुआ था। तो दोस्तों इनका रोना धोना खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। सुनाता हूँ, मुलाजा करें। मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो ढोंगी राष्ट्रभक्त अंधभक्त है उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रखर राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र प्रेमी है, ये लोगों ने कल का मैच देखा नहीं और देखेंगे भी नहीं। तो हम उसके ऊपर चर्चा करना ही ठीक नहीं है। अरे ये सब ढोंग है। पीसीबी के कोई अध्यक्ष है नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया। लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है, उनके साथ चाय पी रही है, फोटो निकाल रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? हमारा सवाल है कि ये मैच नहीं होना चाहिए था ऐसे माहौल में। हमारा सवाल है आप पाकिस्तान से क्यों खेल रहे हो? हमारा ये सवाल है कि आप हमारे शहीदों का, चाहे जवान हो या पहलगांव में मारे हुए निरपराध लोग हो, उनकी शहादत का आप इस प्रकार से अपमान मत करिए। ये हमारा सवाल है। आप ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके हाथ से नहीं लेंगे या कैप्टन से हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे मैदान में एक साथ खेलते क्यों हो फिर? अगर आप खेलते हो तो ये नौटंकी मत करिए। सबसे पहले तो ये मैचेस ही नहीं होने चाहिए थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फायदे के लिए जो बीसीसीआई ने क्रिकेट मैच किया, जो ब्रॉडकास्टर्स के रेवेन्यू के लिए जो मैच हुआ है, देश के 140 करोड़ की जनता नहीं चाहती थी ये मैचेस हों, फिर भी उनके मन पे ध्यान रखकर, उनके सेंटिमेंट्स को पे ध्यान रखकर ये निर्णय लिया। ध्यान ना पाकिस्तान के लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो रद्द कर दिया जाएगा। हमारा जो हाई कमीशन है पाकिस्तान में उसको बेर मिनिमम कर दिया जाएगा कि कोई भी ट्रेड नहीं किया जाएगा। जो मेडिकल वीजा पे
आए हुए थे उनको वापस भेज दिया जाएगा, इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रखा जाएगा, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, ये सारा कहा गया था। फिर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा गया था जिसमें मैं खुद शामिल थी। हमने विदेशों में जाकर अपना डंका बजाया कि हम नहीं टॉलरेट करेंगे टेरर को। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि हम क्रिकेट खेलने लग गए? और हम उसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर रहे हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर जो एक मुंहतोड़ जवाब था हमारी आर्म फोर्सेस का, जहां पे कुछ हमारे जवान शहीद भी हुए हैं, और हम उसका कंपेयर कर रहे हैं किससे? हम कंपेयर कर रहे हैं क्रिकेट मैच से। वो क्रिकेट मैच जिसका रेवेन्यू किसको मिलने वाला है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलने वाला है। उसका पैसा किनके पॉकेट में जाने वाला है? वो जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिन्होंने खरीदे हुए हैं उनको जाने वाला है। टिकट का पैसा किसको मिलने वाला है? ये प्राइवेट ये जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको जाने वाला है। ये मैं आपको यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को सही है जिसने, और उनके क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया हमारी जो माताएं बहनें हैं जो बेवाएं हुई थी। तो ये लोग के साथ हम कंपैरिजन करें, ये कंपैरिजन भी कहाँ से सही बनता है? बहुत ही दुखद है कि एक सीरियस ऑपरेशन जहां पे एक बड़े निर्णय लिए गए थे जिसका हम खुद हिस्सा बनकर विदेशों में जाकर हमने बात रखी थी, आज उसकी तुलना हम क्रिकेट मैच से कर रहे हैं जो एक प्रॉफिट मेकिंग मैच था, जो प्रॉफिटियरिंग था, सिर्फ पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान की जेब में गया है। दो चीजें इसमें सामने आई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ऑपोजिशन इस मुद्दे को पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, दूसरी तरफ वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर जहां पर मैच के दौरान नहीं लेकिन प्री मैच और पोस्ट मैच जो है रूम में जाकर हाथ मिलाया जा रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, फोटो वायरल हो रहे हैं। मैं क्रिकेटर्स को क्या दोष दूं? क्रिकेटर्स को तो मजबूर किया था खेलने को। क्या कोई भी आज क्रिकेटर जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया होगा, जिन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए, जिन्होंने अवार्ड नहीं लिया मोहसिन नकवी के हाथ से, क्या उन्होंने मन से ही खेला होगा? उनने बेईमान से खेला है, पर इसलिए खेला है क्योंकि उन पे दबाव डाला गया। क्यों आईसीसी उनको दो टूक नहीं कह सकती थी कि नहीं एशिया क्रिकेट कप मैच नहीं होगा? क्यों बीसीसीआई को हरी झंडी दिखाएगी केंद्र सरकार की तरफ से? क्यों एक इतना गंभीर जो पाकिस्तान के साथ हमारा एक मुद्दा है उसको क्रिकेट पिच तक रिड्यूस कर दिया? मैं फिर से दोहराऊंगी, हमारी लड़ाई क्रिकेट पिच पर नहीं है निकालने के लिए क्रिकेट टीम को। क्या हुआ? आईसीसी में भी चेयरमैन कौन है? क्यों हम दबाव नहीं डाल सकते आईसीसी पे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहिष्कार किया जाए? क्यों हम बहिष्कार करने में नाकामयाब रहे? एशिया क्रिकेट कप मैच कोई इतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है आईसीसी ट्रॉफीज में कि हम उसको जबरदस्ती खेलें। पाकिस्तान ने उसको बॉयकॉट किया हुआ है, पहले कर चुकी है, और ऐसे अनगिनत मैं आपको